हम्म। कौन सा श्लोक हम लोग पिछली बार किए थे? हम्म। हाँ हाँ। वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो पता ही नहीं चलता है। तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा है। ये डेजी माता जी को बोलिए वो ग्रुप में ऐड होने के लिए। अच्छा ठीक है, अभी ऐड हो गई। वो वेट कर रही थी, अभी तक ऐड नहीं हुई। ठीक है, हो गया हो गया। दंडवत प्रणाम। वो वही लिंक है, पहले वाला जो था। हम्म, कौन सा श्लोक था? अखिलेश तो 2.32। ठीक है, 33 लेते हैं। 2.33, दूसरा अध्याय 33वां श्लोक। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ये एक श्लोका बुक है, उसमें इजी है उसका, तो मैं उसमें से फोटो खींच के भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। अब आप लोग व्हाट्सएप में से पढ़ सकते हैं। दिख रहा है? 33वां श्लोक। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ये इजी टू प्रोनाउंस है ये, और जो पुस्तक में है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो डेजी माता जी आप पढ़िए, रिसाइट करिए। इदम कहाँ है? इमम है। इमम। नहीं नहीं, कीर्तिम च। कीर्तिम च।
मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे बोलिएगा आप लोग। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम, इदम नहीं है, इमम है। संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यम्, संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अभिषेक प्रभु आप पढ़िए। भव्य। ये श्लोका रिसाइटेशन ऐसा लगता है कि टंग ट्विस्टर है ना? जीभ टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो अभी इसका शब्दार्थ और अनुवाद आप ही पढ़िए भव्या जी, आप ही पढ़िए। अथ है, अथ है, थ है। हम्म, अनुवाद। तात्पर्य पढ़िए। धन्यवाद।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। ये श्लोक अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। युद्ध उसका क्षत्रिय धर्म है और वह क्षत्रिय है और वह अपने क्षत्रिय धर्म से पलायन करना चाहता है, छोड़ के भाग जाना चाहता है। और क्या करना चाहता है? अपना जीवन भिक्षा मांग करके पालन, अपना जीवन भरण पोषण करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए जी क्या हुआ? सेकंड चैप्टर है ना, ये तो गीता का सार है। ऊपर गीता के ही एक पन्ने पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, दूसरे पे पुस्तक का नाम लिखा हुआ है। आप ऊपर भी देख सकते हैं। गीता का सार सेकंड चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। होगा। तो अर्जुन को भगवान युद्ध करने का जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ने के लिए वो जो तत्पर हैं अर्जुन, उससे वो मना कर रहे हैं। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, युद्ध मत छोड़ के जाओ। भिक्षा मांग करके, भीख मांग करके जीवन जीने का जो उसका विचार है, उसे त्यागने के लिए भगवान उससे प्रेरित कर रहे हैं और युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अब ये चीज हमारे जीवन में कैसे कनेक्ट होती है? ये हम भगवत गीता कई बार हम लोग सोचते हैं कि तो अर्जुन के लिए बोली गई थी, 5000 साल पहले बोली गई थी, ये हमारे जीवन में कैसे कनेक्ट होती है? तो हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारा उसमें हमारे लिए कैसे वो चीज लागू होती है, हमें उस पक्ष को भी देखना चाहिए, हमें उस बात पे ही विचार करना चाहिए। तभी शास्त्र को हम अपने जीवन में, आज के जीवन में और अपने जीवन से आज के समय में, कलयुग चल रहा है, उस ये बोला गया कब? द्वापर युग में। 5000 साल पहले कलयुग नहीं था, द्वापर युग था। उसके पहले त्रेता युग था। तो उस युग में बोला गया, लेकिन जो शास्त्र होते हैं वो कालातीत होते हैं, समय से परे होते हैं, किसी एक खास समय के लिए नहीं बोले गए होते हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और जो किसी भी युग में पैदा होता हो, किसी भी स्थिति में पैदा होता हो, किसी भी स्थान में, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय में पैदा हुआ है, उन सब के लिए हाँ ये शास्त्र है। शास्त्र किसी विशेष काल, विशेष स्थिति, विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बोले जाते। ये शास्त्र की विशेष महिमा है, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है और भगवान एक व्यक्ति को माध्यम भले बनाते हैं, जैसे अर्जुन को उन्होंने माध्यम बनाया, लेकिन वो ज्ञान असल में वो पूरे मानव जाति के लिए देते हैं, पूरे मनुष्य समाज के लिए देते हैं।
कि क्योंकि मनुष्य समाज ही ज्ञान को पढ़ सकता है, समझ सकता है। बाकी जो समाज है, जैसे पशु समाज है, इनके लिए तो गीता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, उनके पास वो बुद्धि नहीं है कि पढ़ सकें और समझ सकें। तो ये शास्त्र जो है वो मानव जाति के लिए, मनुष्य समाज के लिए, और वो मनुष्य समाज किसी भी समय में पैदा हो, किसी भी स्थान में पैदा हो। ऐसा नहीं कि इंडिया वालों के लिए बोला गया है, अमेरिका वालों के लिए नहीं, ऐसा नहीं। ये हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक देश में, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, किसी भी काल में, मतलब काल, स्थान और कोई भी व्यक्ति, मतलब काल, स्थान, व्यक्ति, इन सब की सीमाओं से जो विशेष एक सीमा है, उन सब से परे है और सबके लिए। तो इसको हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आज सुबह ही इसके इसी मतलब इस श्लोक पे मैं सोच नहीं रहा था, अपना एक विचार कर रहा था, तो उसमें कुछ विचार आया था जो कि आज के श्लोक से कनेक्ट होता है। मैं नहीं जानता था आज ये श्लोक आएगा, लेकिन आज का विचार जो था वो इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर उनके लिए युद्ध करना है स्वधर्म, फिर हमारे लिए स्वधर्म क्या है? हम सब अपने अपने अलग अलग वर्ण और आश्रम में आते हैं, तो वहाँ पर क्या जो है कि हमारे लिए युद्ध करने का जो शब्द है वो सार्थक हो पाएगा? तो मैं सुबह में इसके संबंध में विचार कर रहा था, तो प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट याद आया कि आइदर यू किल माया और माया विल किल यू। तो उस भाव में प्रभुपाद जी एक गीता पे ही लेक्चर दे रहे थे, तो बहुत पहले मैं सुना था, तो वो थॉट अचानक से मतलब एक स्ट्राइक कर गया, और आज के सुबह की कॉन्टेम्पलेशन से कनेक्ट हो रहा था वो, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि या तो तुम माया को मारो, नहीं तो माया तुम्हें मार देगी। माया बहुत ही निष्ठुर है। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं माया का जो स्वभाव है बहुत ही निष्ठुर है, बहुत ही कठोर स्वभाव है। माया जरा सा भी कृपा या दया करना नहीं जानती। माया बस इतना ही जानती है कि कैसे इस व्यक्ति को मैं कुचल दूं, मार दूं, खत्म कर दूं, दुखी कर दूं, नरक में डाल दूं। माया बहुत ही निष्ठुर है। उस निष्ठुर माया से हम सब का संघर्ष और युद्ध चल रहा है। तो पूरा एक जीवन ही प्रभुपाद जी कुरुक्षेत्र और बैट बैटल फील्ड की तरह उसको एड्रेस कर रहे हैं प्रभुपाद जी एक लेक्चर में। ये कह रहे हैं कि पूरा ये जीवन ही है एक, हम सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़े हैं। युद्ध मैदान में या तो मारा जाता है या मरा जाता है, तीसरा काम नहीं होता। आप युद्ध मैदान में आप दोस्ती कर नहीं सकते। युद्ध मैदान में एक ही काम होता है, जब युद्ध करने का फैसला हो गया, या तो आप मारिए, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहिए। अगर आप नहीं मारेंगे सामने वाले को, सामने वाला आपको मार देगा, खत्म कर देगा। तो हम सभी इस जीवन में, मनुष्य जीवन में हम सभी एक युद्ध मैदान में खड़े हैं, जहां पर माया से हमारा युद्ध चल रहा है। अब माया या तो हमें मार देगी या हम माया को मार देंगे। तो माया को हम कैसे मार सकते हैं? तो मेरा सुबह में उस पर कंटेम्पलेशन चल रहा था। वी कैन किल माया बाय एक्टिंग एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री गुरु एंड श्री कृष्ण। हम लोग माया को मार सकते हैं, या मारना ही चाहिए, हर एक दिन, हर एक क्षण। कैसे? श्री गुरु और श्री कृष्ण के आदेशों को सुन करके और उस पर पालन करेंगे, तो माया का हम हत्या कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो माया तुरंत हमें मार देती है। तो ये स्थिति है हमारी, हम सबकी है, जो भी हम लोग इस भौतिक जगत में जीवन जी रहे हैं, हम सबकी वही स्थिति है। और चाहे किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण का हो।
मैंने ऑफ नहीं किया। तो ये स्थिति है कि हम लोग इस भौतिक जगत में भौतिक गुणों के अधीन, माया के अधीन जो हम यहाँ पर इस संसार में जीवन जी रहे हैं, उस स्थिति में हम माया को अगर हम नहीं मारते हैं, गुरु के आदेश के आधार पे पालन करके जीवन जी करके, तो हम माया द्वारा मारे जाते हैं। आइदर वी किल माया और माया विल किल अस। थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो हम सब के लिए असल में युद्ध चल रहा है। अर्जुन के लिए युद्ध है, तीर धनुष से चल रहा है, तलवार से और भाले से आदि से चल रहा है। लेकिन हम सब के लिए, हम सब का जो हथियार है वो क्या है? हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग, कॉन्टेम्पलेशन, राइटिंग, शेयरिंग एंड गिविंग, रेंडरिंग द सर्विस। तो ये सब हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। अगर हम इन सब को करते हैं और एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री गुरु एंड श्री कृष्णा, then Maya is being killed every moment in our life. Otherwise, we are being killed by Maya in every moment of our life. तो ये युद्ध है। अब ये बिल्कुल इनविजिबल है, हम लोगों का जो युद्ध है वो दिखता नहीं है युद्ध जैसा, लेकिन ये युद्ध है। कृपा जी ने वहाँ पर इतना एक्सप्लेन, इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा विस्तृत करके कर रहा हूँ। कृपा जी ने शॉर्ट में किया था कि आइदर यू किल माया और माया विल किल यू। तो उसको मैं सोच रहा था कि हम कैसे मार सकते हैं माया को। तो उस पे मुझे ये विचार आया कि वी कैन किल माया बाय ओबेइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री गुरु एंड श्री कृष्ण। हाउ वी कैन ओबे? फर्स्ट वी हियर द इंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग्स being given by Sri Guru and Sri Krishna, and then we can act upon those instructions, and thus Maya will be killed. तो उसको हम, इस श्लोक को अपने जीवन में युद्ध का जो यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जो अर्जुन के लिए है, वो हम सब के लिए भी लागू होता है। तात्पर्य को मैं पढ़ता हूँ। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र, अर्जुन के पिता थे इंद्र। इंद्र से ही वो संतान, अर्जुन रूपी संतान प्राप्त हुआ था कुंती देवी को। कुंती देवी के बारे में पता होगा कि उन्हें श्राप था कि वो अपने पति पांडु से संतान प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने, पांडु जी ने कुंती जी को अनुमति दिया कि वो देवताओं का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कुंती देवी को ये वर प्राप्त था कि वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हैं और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। विवाह से पहले उन्होंने एक बार इस दिए गए मंत्र को टेस्ट करने के लिए, मतलब टेस्ट कर रही थी उस मंत्र को जो कि उन्होंने दिया गया था, मुनि ने दिया था एक, दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि ने उन्हें दिया था। तो वो एक बार टेस्ट कर रही थी उस मंत्र को ऐसे ही कौतूहलवश। तो मंत्र का उच्चारण करने से सूर्यदेव प्रकट हो गए। तो फिर
सूर्यदेव से उन्हें वो पुत्र प्राप्त हुआ जो कर्ण उनका नाम है। लेकिन चूंकि विवाह के पहले प्राप्त हुआ था इसलिए वो उनके लिए एक मतलब शर्मिंदगी की बात थी। फिर भी लेकिन इसलिए वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उनको उन्होंने गंगा में ऐसे प्रवाहित कर दिया। बाद में वो पुत्र उन्हें किसी दासी को मिला और वो सुपुत्र इस तरह से कहलाया। तो वो एक कथा आती है महाभारत में। फिर बाद में उसी मंत्र का इस्तेमाल करके फिर जब वो विवाह के बाद जब वो उस तरह का स्थिति बना कि उन्हें एक श्राप मिल गया था, किसी मुनि ने श्राप दे दिया था कि आप अपनी पत्नी का संग करके संतान नहीं उत्पन्न कर सकते। जब आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने कुंती जी को उन्होंने अनुमति दिया पांडु जी ने, और फिर देवताओं के आह्वान करके उन्होंने संतान प्राप्त किया। तो ये सब अलग अलग देवताओं से संतान प्राप्त है जो भी पांडु के पुत्र हैं। क्योंकि उनकी अनुमति थी इसलिए पांडु के पुत्र कहलाते हैं वो, और क्योंकि देवताओं से हुए थे तो देवता के भी पुत्र कहलाते हैं। तो अर्जुन जो प्राप्त हुआ था उन्हें कुंती जी को, वो इंद्र के आह्वान से हुआ था। अच्छा। नेट। अच्छा, क्या करें। तो मैं साउंड फुल कर दिया हूँ। अभी ठीक है। ओह। अच्छा। हम्म। तो इंद्र को अपने अपने पिता, धर्म पिता जो इंद्र थे, हमने ये अर्जुन को उनके पिता इंद्र का भी आशीर्वाद प्राप्त था, और अपने गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त था, और शिव जी का भी आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ था। तो तीन लोगों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। अपने इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो किस प्रकार से यहाँ पे अपने धर्म को, किस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अपने धर्म का परित्याग करने पर हम नरक के भागी होते हैं, यानी दुख के भागी होते हैं। तो स्वधर्म का पालन करने के लिए हम सबको प्रभुपाद जी और भगवान प्रेरित कर रहे हैं। तो भगवान तो वहां पर अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के श्लोक को प्रभुपाद जी व्याख्या करके हम सबको बता रहे हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अभी हमने कौन सा धर्म लिया है? भक्ति। भक्ति का पालन करने का धर्म हमने उठाया है कि हम भक्ति करेंगे, जो कि हम सबका परम स्वधर्म है। इससे बड़ा कोई स्वधर्म नहीं है। परम स्वधर्म को हमने एक्सेप्ट किया है। अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं, या हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग, राइटिंग, रिसाइटिंग, ये सब करना, सेवा करना, जो हमने सेवा लिया है उन सबको अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा स्वधर्म टूटता है और फिर हम दुख में पड़ते हैं, नरक में पड़ते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर ये टीचिंग है। अर्जुन के लिए है कि वो अपने युद्ध करे और गांडीव उठाए, जो कि उसने छोड़ दिया है अपने रथ पे, सरक गया है उनके हाथों से, उनके दुर्बलता के कारण, हृदय की दुर्बलता के कारण। तो भगवान उसे इंस्पायर कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनका उस वक्त धर्म है।
और हम सब का धर्म है कि माया से युद्ध करें इन सब अस्त्र शस्त्रों के साथ, जो कि अभी हमने बताया। और इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न करें, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें, और हमारे जीवन में उनकी प्रसन्नता के कारण प्रसन्नता की बारिश होगी। हमारी प्रसन्नता उनकी प्रसन्नता पर आश्रित है। कहते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतो। ये गुरुअष्टक का 8वां जो श्लोक है, ये बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य मतलब गुरु के लिए बोला जा रहा है, गुरुअष्टक है ना, तो गुरु की वंदना हो रही है वो। तो गुरु की प्रसन्नता से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और इस तरह से उन दोनों की प्रसन्नता से यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर उन दोनों की प्रसन्नता से हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। हमारी प्रसन्नता स्वतंत्र नहीं है, उन पे आश्रित है। तो ये चीज हम यहाँ पर सीख रहे हैं। और इसमें कोई और पॉइंट और कोई एंगल जिसमें आप लोगों को कुछ दिख रहा हो? मुझे जो दिखा मैंने बताया, नहीं तो फिर अगला एक श्लोक और ले लेंगे थोड़ा देर के लिए, टाइम है। अभिषेक जी। मैं इसको सुबह के अपने सुबह के कॉन्टेम्पलेशन से कनेक्ट करके कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो 34वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। ये अकीर्तिं चापि भूतानि, 34वां है ना, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। पढ़िए शक्ति सिंह को श्लोक का रेसिटेशन। नहीं होता, ठीक है, अखिलेश तो आप पढ़ो। ये इसे शब्दार्थ अनुवाद पढ़ी। आपका माइक ऑन।
बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, किंतु युद्ध में मरे। हम्म। तो यहाँ पे इस श्लोक में ही भगवान उसे एक भय दे करके रोकना चाह रहे हैं युद्ध से भागने से। कौन सा भय? अपमान का भय। क्योंकि क्षत्रियों के लिए जो अपमान होता है वो कहा जाता है कि वो मृत्यु की पीड़ा से भी ज्यादा पीड़ा होती है क्षत्रियों के लिए। तो भगवान सब उपाय यूज कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है इस तरह से, लेकिन अगर वो नहीं उस पे मतलब जमे, नहीं उससे वो इंस्पायर्ड हो, तो भय का एक रीजन दे करके उन्हें इंस्पायर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वो स्थिति बनेगी जब वो युद्ध छोड़ के जाएंगे, तो जो लोग उनका सम्मान किए थे वही लोग उनका उपहास करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका खिल्ली उड़ाएंगे, और वो अर्जुन को बहुत चुभेगा, बहुत पीड़ा होगी। तो वो उस स्थिति को भगवान उसके आंखों के सामने रख रहे हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे, युद्ध छोड़ के भागोगे, तो ये स्थिति उत्पन्न होगी और जो कि बहुत पीड़ादायी होगी तुम्हारे लिए। मरनाद अतिरिक्त, मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ा देगी ये तुम्हें। कहा जाता है कि मृत्यु की जो पीड़ा होती है वो कई बिच्छुओं के दंश के पीड़ा के समान होती है। कितना तो हजारों बिच्छू, 5,000 बिच्छू, कितना तो बोलते हैं, कितना मुझे संख्या याद नहीं है, कि उतनी पीड़ा होती है जब आत्मा शरीर से निकलती है या यमदूत उसे निकालते हैं। तो क्योंकि शरीर में आत्मा की बहुत आसक्ति होती है, तो जब छुड़वाया जाता है शरीर, तो बहुत पीड़ा होती है। वो पीड़ा वही आत्मा को झेलनी होती है, दूसरा को समझ में नहीं आता वो पीड़ा। तो वो पीड़ा बहुत जबरदस्त होती है, तो उससे भी ज्यादा पीड़ा एक क्षत्रिय को जीते जी महसूस होती है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथ इष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, मृत्यु की पीड़ा से भी बढ़कर है। तो तुम्हें उस तरह की पीड़ा का एहसास होगा, तुम्हें उससे गुजरना पड़ेगा। तो उस पीड़ा के भय को अभी तुम सोचो और मत भागो युद्ध से, युद्ध करो। अच्छा है तुम यही मर जाओ युद्ध में, लेकिन भागो मत युद्ध से। प्रभुपाद जी और आगे बढ़ कर के बता रहे हैं, अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अभी तो युद्ध में मर जाए, युद्ध में मरे। इस तरह का प्रभुपाद जी सेंटेंस लिख रहे हैं तात्पर्य में। मतलब मरने की बात की जा रही है कि आप मर जाओ लेकिन भागो मत, युद्ध से मत भागो। अपना पूरा जान प्राण लगा दो युद्ध करने में, जीत गए तो पूरे राज्य का भोग मिलेगा, पूरा राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। अगर मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं, जीतोगे तब भी फायदा है, मरोगे तो भी फायदा है, स्वर्ग जाओगे। लेकिन अगर भागोगे तो दोनों नुकसान है। अगर भागे, एक तो अपमान होगा, नहीं तीन नुकसान है। एक तो अपमान होगा, जीते जी नरक बन जाएगा जिंदगी। और दूसरा, राज्य तो मिलेगा नहीं क्यों, दूसरे भाग गए, राज्य भी नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। और तीसरा नुकसान क्या होगा, नरक जाना पड़ेगा।
क्योंकि जब मृत्यु होगी जब भी, तो नर्क जाओगे। तो 3 नुकसान है युद्ध से भागने के, और युद्ध करने के 2 फायदे हैं। जिंदा रहने पर भी फायदा है, मरने पर भी फायदा है। तो ये भगवान उनको इस तरह से समझा करके पूरी स्थिति एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं, और चाहते हैं भगवान कि वो युद्ध को एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि भगवान उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, भगवान उनको समझा करके वो उनके हृदय को तैयार कर रहे हैं। तो ये एक गुरु का रोल होता है, गुरु का एक कार्य यही होता है कि गुरु जबरदस्ती नहीं करते हैं, न भगवान जबरदस्ती करते हैं। क्योंकि जबरदस्ती करने में तो फिर वो हृदय की बात, वो हृदय की भावना तो उसमें सम्मिलित नहीं हुई ना। भगवान जबरदस्ती कर सकते हैं, भगवान तो अनंत शक्तिशाली है, किसके साथ नहीं कर सकते जबरदस्ती, अगर करना चाहें। लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि जीव स्वेच्छा से मेरे आदेश को स्वीकार करे, अंगीकार करे, हृदय को लगाए और उसके अनुसार जीवन जिए। ये हृदय, ये भगवान का भाव है। और ये सेम भाव गुरु का भी होता है, क्योंकि गुरु भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए गुरु भी जब भक्त को बात करते हैं, शिष्य को बात करते हैं, तो उसे समझाते हैं। समझाने से क्या होता है, वो हृदय से धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट करता है और तद अनुसार कार्य करता है। क्योंकि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें अगर हमारा हृदय का इच्छा या हृदय की भावना सम्मिलित नहीं है, तो वो कार्य संपूर्ण नहीं कहलाता। क्योंकि हम केवल शरीर से कर रहे हैं, हाथ पैर से कर रहे हैं, हृदय उसमें शामिल नहीं है, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि जीव का उसमें अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपना हृदय भी शामिल हो। ऐसा नहीं कि केवल मेरे कहने से करे, नहीं, उसका अपना हृदय भी उसमें शामिल हो। और वो तभी होगा जब वो उसे सही लगेगा, जब ये उसे लगेगा कि ये मेरे लाभ के लिए है, मेरे कल्याण के लिए, तभी ना उसे हृदय से एक्सेप्ट करेगा। अब भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग क्यों इतना एक्सप्लेन करते हैं, या पुस्तक पढ़ते हैं, फिलॉसफी सुनते हैं, हियरिंग करते हैं, ताकि हृदय को तैयार किया जा सके। सारी समस्या यही होती है कि हृदय तैयार नहीं होता है। हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड जो सरफेसियल लेवल पे है, ऊपर ऊपर लेवल पे है, वो तैयार हो जाता है। लेकिन जो अंदर गहराई में जो हृदय है, वो तैयार नहीं होता है। वो भक्ति नहीं भोग करना चाहता है, भक्ति नहीं भुक्ति करना चाहता है, भुक्ति। चैतन्य चेतावनी में भुक्ति शब्द यूज किया गया है। भोग करने की इच्छा जो है उसको भुक्ति कहा गया। तो संसार को भोग करने की इच्छा जो है, वो हृदय में असल में कई जन्मों से पड़ी हुई है हृदय में। इसलिए जो पुराने संस्कार हैं, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करने देते हैं भक्ति को। क्योंकि भक्ति हम बहुत जन्मों से तो नहीं कर रहे हैं, और भोग हम बहुत जन्मों से कर रहे हैं। तो पुराने जन्मों से करते रहने के कारण उसके संस्कार बहुत गहरे में पड़े हुए हैं, और वो संस्कार हमें इंस्पायर करते हैं भोग करने के लिए। और भक्ति हम अभी चालू किए हैं कुछ सालों से या कुछ महीनों से, तो वो अभी उसके संस्कार डीप नहीं गए हैं। तो ये दो संस्कारों में लड़ाई चल रही होती है। पुराने संस्कार नए संस्कारों को हटा देना चाहते हैं, उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं, और अपने भौतिक इच्छाओं को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन हम श्रवण करके, सेवा करके, उन जो भक्ति की संस्कार हैं, जो भक्ति की जो इच्छाएं हैं, हम उनको हृदय की गहराइयों में डालना चाहते हैं, ताकि पूरा हृदय हमारा तैयार हो सके। अभी हृदय का समझ लो 1-2% तैयार होता है, 98% रिबेल कर रहा है कि तुम भक्ति क्यों कर रहे हो। अब 98% रिबेल करेगा, तो 2% की क्या औकात है कि वो भक्ति करता ही रहे। वो तो उखाड़ के फेंक देगा, आंधी सुनामी की तरह आएगा और 2% को पूरा साइड कर देगा। तो ये यही संघर्ष हमारे जीवन में चल रहा होता है, और जिसके कारण हम बार बार हमारा भक्ति का जो कार्यक्रम है, भक्ति की जो क्रियाएं हैं, उसमें हम ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, या वो छूट जाती है वो क्रियाएं। ये कारण होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर पूरा उसे भय का भी स्थिति दिखा रहे हैं कि देखो ये स्थिति पैदा होने वाली है।
तो उसको सोचो तुम, और कर्तव्य को मत छोड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हम भक्ति के धर्म को ना छोड़ो। भले ही ये भौतिक जगत कितना ही ललचाए भोग करने के लिए, कि तुम भोग करो, तुम भोग करो, तुम कहाँ भक्ति कर रहे हो, ये तो बुढ़े लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग फिलॉसफी देते हैं ना, ये तो जवानों के लिए नहीं है, बुढ़ापों के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए। और बूढ़े लोग जो ये फिलॉसफी बोलते हैं वो खुद ही भक्ति नहीं करते। हमें उनसे पूछना चाहिए कि तो आप बूढ़े हो गए तो आप कहाँ भक्ति कर रहे हैं। हम जवान हैं तो हम नहीं करें, आप बूढ़े हो गए तो आप भी नहीं कर रहे, तो फिर कौन भक्ति, मतलब कोई करे नहीं। तात्पर्य को मैं पढ़ता हूँ फिर से। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में, मित्र और गुरु भगवान जो हैं दोनों का रोल अदा कर रहे हैं, एक फ्रेंड एंड एक स्पिरिचुअल मास्टर। अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में करे, युद्ध में मरे। तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने, मित्रता के कारण ही ना भगवान उसके सारथी बने, और उनको हेल्प करने के लिए वो राजी हुए, फ्रेंडशिप था ना उनके साथ। तो उसका उसे सदुपयोग करना चाहिए। और चूंकि उसने पहले एक्सेप्ट किया युद्ध होगा, युद्ध करना है, तभी तो गया अर्जुन कृष्ण के पास कि हमें हमें आपके पास आया हूँ। तो वो बोले कि मैं तो शस्त्र अस्त्र नहीं उठा सकता, मैंने तो ऐसा संकल्प लिया है। तो बोले कि तो मैं आपका सारथी बन सकता हूँ, मुझे लेके क्या करोगे, तुम मेरी नारायणी सेना ले लो। भगवान ने प्रपोजल दिया था पहले अर्जुन को। तो अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया, नहीं, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए, आपकी सेना नहीं, आप चाहिए, आप रहेंगे तो मैं जीतूंगा। तो दुर्योधन खुश हो गया था कि ये मूर्ख है, ये आदमी निहत्था क्या करेगा, इसकी नारायणी सेना ले लो। तो दुर्योधन खुश हो गया था। वाह, पहले भगवान ने मौका दिया था अर्जुन को कि तुम क्या लेना चाहते हो, मुझे लेना चाहते हो या मेरी नारायणी सेना को लेना चाहते हो। नारायणी सेना भगवान की बहुत विशाल है और शक्तिशाली सेना है। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, मुझे आप चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप भले आप न युद्ध करें, आपकी इच्छा है, आप युद्ध नहीं करेंगे, आप भगवान हैं, आप तो युद्ध करेंगे तो तुरंत ही एक क्षण में खत्म हो जाएगा युद्ध। लेकिन आपने ऐसा संकल्प लिया है तो ठीक है, कम से कम आप साथ तो रहें, आप गाइड तो करेंगे। तो सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया था। तो मित्रतावश ही वो ऐसा स्वीकार किए थे भगवान। तो उसका दुरुपयोग नहीं हो जाएगा ना अगर वो भाग गए तो। सदुपयोग तब होगा जब उनका गाइडेंस लेकर के उसके अनुसार उन्होंने युद्ध किया, तो उसका सदुपयोग किया उन्होंने मित्रता का, है ना। और ये भी अपयश होगा ना कि देखो, इनके मित्र हैं भगवान और ये डरपोक कहीं का भाग गया, कांडिव छोड़ के भाग गया, भीख मांगने गया है, डरपोक है ये, कायर है ये, प्राण के भय से भाग गया। बहुत चीजें बोलेंगे कि डरपोक है, इसको कुछ दम नहीं था, ये तो अंदर से खोखला है, ये कुछ ताकत नहीं है इसको। जबकि अर्जुन बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, और अकेले उन्होंने पूरे कौरव सेना को हराया था जब वो थे ना, वो 14 साल को वनवास में थे, एक साल जो, एक साल में
का जो था अज्ञातवास में युद्ध हुआ था ना। एक अज्ञातवास में कौरवों ने एक राज्य पे आक्रमण कर दिया था, वहीं पे ये लोग आश्रय लिए थे। तो ये लोग लड़े थे उनके उस राजा के असिस्टेंट के रूप में। और अकेले अर्जुन अर्जुन अकेले सबको भगा दिए थे, हरा दिए थे। तो अर्जुन अभी तो उस समय तो अर्जुन अकेले थे, अभी तो पांचों पांडव हैं उनके साथ, है ना। लेकिन फिर भी उनको एक मोह हो गया और भागना चाह रहे हैं। पारिवारिक मोह, शारीरिक मोह एक हो जाने से आदमी कमजोर हो जाता है। तो भगवान बोले ना, जब उनको ये स्थिति हो गई तो भगवान क्या बोले, कुतस्त्वाकस्मलं इदं विस्मय समुपस्थितं नारीजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। कुतस्त्वाकस्मलम, कस्मलम मतलब गंदगी, कुतस कहाँ से, त्वा मतलब तुमको, कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थित। विषमय मतलब इस विषम परिस्थिति में, युद्ध की स्थिति है, तुम भागना चाह रहे हो, तुमको मोह हो गया, तुमको क्या हो गया, विषमय विषमय उपस्थित। कुतस्त्वाकस्मलम इदम विषमय, कुतस्त्वाकस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम, अनार्य मतलब जो अनार्य है उनके द्वारा ये पालन किया जाता है। अस्वर्ग्यम, इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अकीर्तिकरम अर्जुन, और इससे कीर्ति भी नहीं मिलेगा। तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, युद्ध करने नहीं करने का विचार कर रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं। भगवान तो डांटे हैं ना। दूसरे श्लोक में, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने ये वचन बोला, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। क्षुद्र हृदय दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दो श्लोक भगवान बोल रहे हैं। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। भगवान डांट रहे हैं और अपनी दुर्बलता को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, युद्ध करने के लिए। तो हमारे लिए युद्ध क्या है, अर्जुन के लिए युद्ध क्या है, यही आज के टॉपिक में मेन था, कि हमारे अपने जीवन से इसे कनेक्ट करके देखना चाहिए। जब सुबह हम लोग उठते हैं तो उस वक्त ये श्लोक याद आना चाहिए कि आलस त्याग करके उठो और नहा धो करके चलो मंदिर जप करो। ये हमारे लिए है। तो एक श्लोक भी है, गेट अप एंड चैंट। जैसे भगवान अर्जुन के लिए बोल रहे हैं गेट अप एंड फाइट, तो हमारे लिए है गेट अप एंड चैंट। सुबह में हम लोग कितना आलस होता है उठने में, बहुत आलस सताता है, पकड़ता है आलस। 3 बजे उठना है, 3:30 में उठना है या 4 बजे उठना है, उस वक्त बहुत आलस आता है। अरे कल भी जब किया था, आज भी जब करना है, रोज रोज जब कर कर ये बात इस खाने पीने के बारे में नहीं सोचते, कल भी खाए थे, अरे आज भी खाना है क्या, नहीं इसके बारे में नहीं सोचते। जब करने के बारे में या रीडिंग करना हो, हियरिंग करना हो, तो सोच विचार आता है, अरे कल भी तो किए थे, आज भी क्यों करना है। ये नहीं सोचते कि कल भी खाए थे, आज क्यों खाना है, ये प्रश्न वहां नहीं उठाते, मन हमारा नहीं उठाता। खाने पीने के बारे में, आज कल भी सोए थे, आज भी क्यों सोना है, कल भी खाए थे, आज क्यों खाना है। तो उसमें तो हम आराम से फट से कर लेते हैं, सो भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। चैंटिंग का आता है, अरे कल भी जब किए थे, आज भी जब करना है, कल भी हियरिंग किए थे, आज भी हियरिंग करना है, कल मंदिर गए थे तो आज छुट्टी, परसों जाएंगे। ये हमारे लिए है। ठीक है, आप लोग का कोई इसमें क्वेश्चन, कमेंट, करेक्शन? देवी जी आपका है या बुद्धा जी? अखिलेश जी बोलिए देवी। हम्म।
हुँ। तो अब उसमें देखना होगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, पर्सन पे डिपेंड करता है। उस पर्सन मतलब जनरल आंसर इसमें दिया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक प्रयास करता हूँ कि थोड़ा इसको जनरल देने का, कि घर के तो बहुत सारे कार्य होते हैं। घर एक मंदिर जैसा ही है। मंदिर में जैसे बहुत सारे एक्टिविटी चल रही होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो गृहस्थ आश्रम जो होते हैं गृहस्थों के, तो उनका घर भी एक छोटा मंदिर ही है, स्मॉल टेम्पल की तरह होता है, जहाँ पर पति पत्नी बच्चे या कोई दूसरे रिलेटिव, उनके पेरेंट्स आदि लोग होते हैं, तो उन सब की सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन साथ में भक्ति करनी होती है। साथ में मतलब ऐसा नहीं कि उनकी सेवाओं को हम छोड़ दें, बच्चे को नहीं खिलाएं, आज तुम भूखे रहो, आज क्योंकि हमको 32 माला जप करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे के लिए भोजन बनाना होगा, उन्हें खिलाना होगा, और माला साथ में हम जो 16 माला का आदेश है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम 64 माला करेंगे, तुम सब भूखे रहो, बच्चे लोग जो भी हैं, जो भी बच्चे हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। या पति को भूखा छोड़ दिया, तुम भूखे रहो, आज हम माला जप करेंगे ढेर सारा। तो सेवा करते हुए हम जितना जप कर सकें, जो बेसिक गृहस्थ आश्रम की जो बेसिक सेवाएं हैं, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, बच्चों की देखभाल है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो जो बेसिक करते हुए हम जितना अपनी साधना कर सकें, जप कर सकें, उतना करना चाहिए। मान लीजिए हम मंदिर में हम ज़्यादा समय नहीं बिता सकते, बस 2 घंटा बिता सकते हैं, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज़ हमारे घर में बच्चे की कर लिए, कुकिंग आदि करनी है, तो हमें फिर 2 घंटे मंदिर में ही देना चाहिए। बाकी समय हमें घर में बिताना चाहिए, घर के कार्यों के लिए। दोनों में हमें एडजस्ट करना होगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे सोचना होगा, और इसको पर्सनली पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अब ये ग्रुप है, तो ग्रुप में तो अपना डिटेल आप पूरा नहीं बता सकते। वो मैं कौन? मेरा कौन? आपका भाई? अच्छा, मीरा भाई। मीरा भाई की स्थिति, मीरा भाई की स्थिति जो है बिल्कुल ही दिव्य स्तर पे है। दिव्य स्तर पे है मीरा भाई। मीरा भाई की स्थिति में उनका भगवान के प्रति इतना ही समर्पण और इतना ही लगन था कि वो उनको परिवार का मान सम्मान आदि सबका कुछ भान नहीं रहा, एहसास नहीं रहा। उस कदर उनकी भक्ति बढ़ चुकी थी कि समाज उन्हें अपमान कर रहा था, लेकिन उन्हें फील ही नहीं हो रहा था कि उस तरह का अपमान। उन्हें विष देने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मरी, और उनके घर वालों ने, परिवार वालों ने उन्हें अपमानित किया, लेकिन वो इतना डूब चुकी थी भगवान की भक्ति में, उस स्तर में चली गई थी कि जहाँ पर सामाजिक जो नियम कानून है उससे आगे निकल चुकी थी, उनके परे जा चुकी थी। इसलिए उनकी स्थिति और हमारी स्थिति एक जैसी नहीं है। उनकी स्थिति को हम कॉपी नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस स्थिति में है नहीं, हमारी चेतना और भक्ति उस स्थिति में पहुंची ही नहीं है। तो अगर हम उनको करेंगे नकल, तो नकल ही रह जाएगा, असल नहीं हो पाएगा। और नकल कितना दिन टिकता है? असल जो रहता है, वो असली चीज जो होता है वो टिकता है, क्योंकि वो असली चेतना और असली भक्ति है उनके पास। लेकिन हमारे पास नहीं है वो। हम तो बस उनका नकल करेंगे, और मीराबाई को जो सम्मान मिला और जो रुतबा मिला और जो ख्याति मिला, उसके लिए करेंगे, उससे प्रेरित होकर करेंगे। लेकिन सचमुच में हमारी उतनी भक्ति तो है नहीं, तो हम फेल हो जाएंगे, और हम बुरी तरफ दुख में पड़ जाएंगे। लेकिन अब मीराबाई के साथ क्या हुआ कि उतनी उनकी भक्ति बढ़ी हुई थी कि उतना अपमान और विष उनको दिया गया था मारने के लिए, तब भी
विष का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा उन पे। और प्रहलाद महाराज को भी विष दिया गया था मारने के लिए, प्रहलाद महाराज विष ऐसे ही पी गए, कुछ हुआ ही नहीं उनको। मतलब इस तरह की भक्ति उनकी बढ़ी हुई थी कि विष को पी रहे हैं और विष इनइफेक्टिव हो गया। हमारी स्थिति है, हम तो विष पिएंगे मर जाएंगे, अभी खत्म हो जाएंगे। हमारी कहाँ भक्ति। तो हम उस स्तर में है ही नहीं, तो हम नकल नहीं कर सकते। हाँ, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी उस दिन उस स्थिति में किसी दिन पहुंच सके, हम हमारी इतनी भक्ति बढ़े और हमारा समर्पण भगवान के प्रति बढ़े कि हम उस स्थिति में पहुंच सके जहां पर विष और अपमान का कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, बेअसर है। हमारे लिए तो एक गाली दे दे तो फिर दिन भर वही गाली का चिंतन होता है, जब का चिंतन नहीं होता है कि वो गाली कैसे दे दिया हमको। और उस गाली को मन पकड़ लेता है और फेंता रहता है, देखो तुमको गाली दिया। मन में चलता है, हम लोग बाहर से नहीं बोलते, लेकिन मन में घूमता रहता है, अरे हमको कैसे गाली दे दिया। हम तो बिल्कुल, हमारा कोई गलती नहीं था, हम तो बिल्कुल निष्पाप हैं और हम बिल्कुल सही किए, हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं, हमको कैसे गाली दिया, हम इतने बड़े आदमी हैं। मतलब बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन उनको अपमान किया जा रहा है, विष दिया जा रहा है, लेकिन वो भक्ति में इस तरह सराबोर हैं, भजन गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, बेअसर है उनके। अब ऐसी चेतना कहाँ है, हमें नकल नहीं करनी चाहिए, हम अपने स्तर में कार्य करें। वही सच, वही अच्छा होगा, नहीं तो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो सब कुछ देख रहे, हृदय में बैठे हुए हैं, उनसे क्या छुपा है ना। ठीक है। और कोई प्रश्न? आपको आंसर सही लगा या और कुछ आंसर आपके मन में है? या भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, ये मतलब एक तरह से कंक्लूजन समझ लीजिए कि किसी भी स्थिति में भक्ति हमें छोड़ना नहीं चाहिए। माया पूरा प्रयास कर रही है हम सबको छुड़वाने के लिए, कि क्यों भक्ति छोड़ेंगे, अगर भक्ति पकड़े रहेंगे तो हम इस माया जगत में से बाहर निकल जाएंगे। माया जगत ये जेल है ना, तो हम सब वो कैदी हैं जो जेल से बाहर निकलने के लिए सुरंग बना रहे हैं। हम सब वही सब कैदी हैं जो इस जगत में फंसे तो हैं, लेकिन यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, यहाँ से निकलने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। और निकल जाएंगे, सुरंग जिस दिन बन गया निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। हम सब भागने वाले कैदी हैं जो भक्ति करते हैं, मतलब भागने वाले कैदी हैं, सब निकल के भागेंगे। लेकिन तुरंत नहीं निकल सकते, समय लगता है सुरंग बनने में ना। तो ये अभिषेक तो आपका क्या कहना है? अभिषेक प्रो, आवाज आ रही? हाँ, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। नहीं, जो ये मैंने आंसर दिया ये आपको आपको इस पे कुछ कहना है? हम्म। हम्म। हाँ।
हाँ, हाँ। तो हम अभी उस स्तर में नहीं हैं भक्ति के कि हम इन सब चीज़ों को, सामाजिक ज़िम्मेदारियों को, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को हम छोड़ दें और दिन रात चैंटिंग, हियरिंग, डांसिंग में रहें। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चेतना कहाँ है अभी। वो चेतना मेरा जी को प्राप्त हो गई थी, इसलिए वो दिन रात भगवान के स्मरण में, उनके गायन में, कीर्तन में, दर्शन में लगी रहती थी। और ऐसा नहीं कि कोई उनको फोर्स कर रहा है, फोर्स नहीं, वो उस तरह की भक्ति थी, उनका प्रेम उस तरह से जाग गया था। हमारा कहाँ प्रेम, और तो खाने सोने में जो प्रेम है वही है। चैंटिंग में कहाँ प्रेम है, हियरिंग में कहाँ प्रेम है? खाने सोने में सारा प्रेम हमारा झलकता है। वहाँ सारा प्रेम हमारा दिख जाए, कोई बोले देखना चाहते तो दिखा दे। सारा प्रेम उधर नहीं है हमारा प्रेम। भक्ति में तो हम अपने आप को पुश करते हैं तो उठते हैं, पुश करते हैं तो जप करते हैं, चैंटिंग माला लेके बैठते हैं नींद आती है। मैं तो ये दिखाता है कि प्रेम किधर है। चैंटिंग में अगर नींद आ रही है, मतलब चैंटिंग में प्रेम नहीं है ना। चैंटिंग रहेगा, अगर भगवान से प्रेम रहेगा तो चैंटिंग में नींद ही नहीं आ सकती। संभव है नींद आना। भले ही वो न सोया हो रात को, फिर भी नहीं सोएगा चैंटिंग। लेकिन हम लोग तो 6 घंटे सो करके भी सुबह में सोते हैं जब नींद आती है, झपकी आती है। हम लोग जब करते हैं तुलसी महारानी को रख के, वहां पर एक स्प्रे रखा है, स्प्रे से अपने आप को पानी देना पड़ता है जगाने के लिए। स्प्रे, पानी का स्प्रे रखे हैं। तो ऐसा है। कहाँ है? इसलिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी हमें करते रहना चाहिए। और साथ में जो भक्ति का प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, एक होता है सोशल प्रिस्क्राइब ड्यूटी और एक होता है स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ड्यूटी। तो सोशल प्रिस्क्राइब ड्यूटी जैसे गृहस्थ आश्रम में है, घर की साफ सफाई, कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चे का स्कूल भेजना, बच्चे को नहलाना धुलाना आदि, ये सब चीज़ें प्रिस्क्राइब ड्यूटी में आती हैं। और ये वाइफ के लिए, वो हस्बैंड के लिए, और नौकरी पे जाना, पैसा कमाना, परचेजिंग करना आदि सब चीज़ें, बाहर के, घर के बाहर की जो दौड़ धूप होती है वो उसके लिए, उसके जिम्मे आती है। ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी हुआ सोशल प्रिस्क्राइब ड्यूटी। एक होता है स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ड्यूटी, दैट इज चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, राइटिंग, शेयरिंग, डिस्कसिंग। हम लोग ये कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ड्यूटी। भगवान ने, गुरु प्रपाद जी ने प्रिस्क्राइब किया, हमें चर्चा करनी चाहिए। भगवान ही बोलते हैं, मच्चित मत प्राण बोधयंत परस्परम। भगवान प्रिस्क्राइब कर रहे हैं गीता में। तो ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी, स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ड्यूटी अभी हम लोग कर रहे हैं। भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के शब्दों को चर्चा कर रहे हैं, भगवान की ही शिक्षाएं हैं ना, तो उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो हमें दोनों को करना होगा अभी। लेकिन एक समय आएगा कि सोशल प्रिस्क्राइब ड्यूटी छूट जाएगा। इतना हम डूब जाएंगे स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ड्यूटी में कि वो सोशल प्रिस्क्राइब ड्यूटी छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूट जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली छूट जाता है। क्योंकि आप इतना डूब गए भक्ति में। लेकिन वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। मीराबाई कितने हैं? एक आध दर्जन है क्या? एक है। और ऐसे ऐसे लोग बहुत कम हैं। युगों युगों में आप देखेंगे तो कुछ ही लोग पैदा हुए इस तरह का भक्ति लेकर। बाकी हम लोग तो जनरल लोग में आते हैं, जो कि अपने सोशल प्रिस्क्राइब ड्यूटी स्पिरिचुअल करते हैं। ठीक है। अखिलेश, अखिलेश तो आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रश्न पूछने से इसलिए नींद और कंटिन्यूटी। आवाज, प्रश्न सुनाई दिया आप लोग को? अखिलेश तो का प्रश्न है कि सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसमें उसके संबंध में क्या करना चाहिए?
उसी के लिए तो 2 चीज़ करने के लिए सुबह उठने के लिए हमें जल्दी सुबह मतलब जल्दी सोना होगा जल्दी उठने के लिए। एक तो पहला एक प्रिंसिपल ये है। दूसरा प्रिंसिपल है कि रात को ये नहीं खाएँ या कम खाएँ। 2 प्रिंसिपल लागू होते हैं, जिससे सुविधा होती है सुबह उठने में। और सोने से पहले एक प्रे करके भी सोना चाहिए कि हे भगवान हमें और गुरु और कृष्ण से प्रार्थना करके कि कृपा करके हमें सुबह उठने के लिए शक्ति प्रदान करें ताकि हम जल्दी उठ सकें। क्योंकि सुबह उठना हमारे शक्ति से नहीं हो पाता, कृपा से हो पाता है। भगवान की गुरु की कृपा होती है तो आदमी वो जल्दी उठ पाता है, नहीं तो ये सुबह उठना जल्दी उठना बहुत कठिन है। क्योंकि उसमें हमारा मन बहुत हावी होता है हम पर कि तुम और सो ना 5 मिनट और सो लो, 5 मिनट 50 मिनट बन जाता है। वो 5 मिनट 5 मिनट रहता ही नहीं। और इस तरह से वो स्नूज करते चले जाते हैं मोबाइल में, और स्नूज होते होते वो 1 घंटा 1.5 घंटा कितना आगे चला जाता है। तो 3 चीज़ें कर सकते हैं हम लोग कि जल्दी सोने का प्रयास करें, रात को कम से कम प्रसाद लें या न लें, और तीसरा चीज़ की एक प्रार्थना करके सोना चाहिए कि गुरु कृष्ण से कि कृपा करके हमें सुबह उठने में सहायता करें या सुबह जल्दी उठा दें, प्रेरणा दें। भगवान तो उठा ही सकते हैं किसी को भी, भगवान के लिए तो बहुत सहज है। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें सुबह जल्दी उठाने की कृपा करें ताकि हम उनकी सेवा में जल्दी से तैयार होकर के मंदिर जा सकें और जप कर सकें। सुबह में हमारा मेन फोकस रहता है जप करना, क्योंकि सुबह का जो जप है वो बेस्ट माना जाता है। तो सुबह में दर्शन हम लोग करते हैं, लेकिन दर्शन में हम लोग ज़्यादा समय नहीं देते। दर्शन करके फिर जप में लग जाते हैं ताकि जब 16 माला है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, 7 बजे तक पूरा हो सके। अभी हमारा स्पीड तो बहुत कम है, मेरा स्पीड, बाकी भक्तों का सबका अलग अलग स्पीड होता है जब करने का। कोई 6 मिनट 7 मिनट में कर लेता है, कोई 10 10 मिनट मुझे लग जाता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो 7 बजे तक जप करने का जो लक्ष्य है वो 16 माला का पूरा हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। ये कर सकते, 3 चीज़ें। ठीक है, तो विराम दें इस कथा को। धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे